जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप फटाफट से आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको गोमतेश्वर मूर्ति की बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूं। तो गोमतेश्वर मूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो यह 17 मीटर ऊंची मूर्ति है। कितने मीटर? 17 मीटर ये ऊंची मूर्ति रहने वाली है। इसके साथ ही इसे गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। चामुंड राय ने बनवाया था। अगर मैं बात करता हूं कि ये कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में स्थित रहने वाली है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 17 मीटर ऊंची मूर्ति है। गंग वंश के सेनापति ने बनवाया था। सेनापति का नाम क्या था? चामुंड राय ने बनवाया था। ठीक है, इतना बस आप इसके बारे में याद रखें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या बहलोल लोधी। अगर मैं बात करता हूं लोधी वंश के संस्थापक की, तो संस्थापक जो रहने वाले हैं वो बहलोल लोधी रहने वाले हैं। कौन रहने वाला है संस्थापक? बहलोल लोधी। इन्होंने क्या किया था? बहलोल लोधी ने क्या किया था? ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिएगा है। और बहलोल लोधी ने क्या किया था कि सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को हरा करके खुद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कौन? बहलोल लोधी। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सैयद वंश के अंतिम शासक को मार करके कौन बना था अब राजा? बहलोल लोधी राजा बनेगा और लोधी वंश की स्थापना करने वाला है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, बाबर। कौन था जो 2 बार शासन किया था? ठीक है, फटाफट से आपको जवाब देना है। हुमायूं, जहांगीर, बाबर या फिर अकबर। अगर मैं बात करता हूं कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। कौन? हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन करने का काम किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हुमायूं आपका एकदम सही हो जाएगा। क्यों किया? क्योंकि शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं को हरा दिया था। हराने के बाद शेर शाह सूरी खुद गद्दी पर बैठ जाता है। उसके मरने के पश्चात, जब वो मर जाता है, उसके मरने के पश्चात ये क्या करता है? दोबारा हुमायूं उनके सेना पर आक्रमण करता है और खुद वहां का राजा बन जाता है, दिल्ली का राजा बन जाता है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि हुमायूं 2 बार बना था। 15 साल के बाद इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके दोबारा दिल्ली को जीतता है और हुमायूं फिर से वहां का शासक बनता है। पहले एक बार चौसा के युद्ध में हार गया। किससे हार गया? शेर शाह सूरी से हार गया। हारने के पश्चात 15 साल बाद इसने क्या किया? उसको पता चला कि शेर शाह सूरी तो अब मर चुका है और मरने के बाद ये क्या करता है? जो सेना वोना रहती है उनके, उस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद ये जीत जाता है हुमायूं और जीतने के पश्चात दिल्ली पर ये दोबारा से राज करता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 बार शासन करने वाला कौन था व्यक्ति, ये आपको बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1660, 1799 या 1576। फटाफट से बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। अगर मैं बात करता हूं 1526 की, तो 1526 तो होगा नहीं, ये एकदम से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी आप कट कर दीजिए, नहीं होगा। इसका मतलब
ऑप्शन नंबर सी सही है या फिर ऑप्शन नंबर डी सही है। फटाफट से आपको बताना है, जवाब देना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही जवाब होगा ये आपको बताना है और फटाफट से बता दीजिएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप पढ़ने में कितना रुचि रख रहे हो। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि 15 क्वेश्चन आज के हैं, 15 में से आपने कितने सही किए हैं इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा आपके लिए करने में, क्योंकि हमें भी मेहनत लगती है, क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, इसके बाद आपके लिए लाना पड़ता है। तो आपका बस केवल एक ही काम है, लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज का लाइक का हमारा टारगेट है 20 लाइक का, ज्यादा मैं नहीं रख रहा हूं, 20 लाइक का टारगेट है। 20 लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। 20 लाइक इस वीडियो में अगर आते हैं तो मैं कल से क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो 1576 में होता है। कब होता है? 1576 में, 75 लिख दिए, 76 में ये होता है। किसके किसके बीच में होता है? महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। और सम्राट अकबर की तरफ से कौन आता है लड़ने के लिए? सेनापति कौन रहता है? मान सिंह। कौन रहते हैं? मान सिंह रहते हैं। और इधर से महाराणा प्रताप खुद लड़ने जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप या फिर अकबर, दोनों में से किसी का हार जीत नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है? ड्रॉ टाइप का हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। ठीक, इतना बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो है या फिर श्रीलंका है, इंडोनेशिया है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको? राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा या फिर प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? अपना अपना जवाब फटाफट से दीजिए। और 15 में से आपने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं इसको भी कमेंट में आपको जाकर के लिखना है और बताना है कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। अगर आपने 14 क्वेश्चन सही किए हैं इसका मतलब आपकी पढ़ाई जो है एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है। बताइएगा कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। कौन करता है? अध्यक्षता करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के डैश 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 द्वारा होता है। आपको बताना है कि जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल का जो स्थानांतरण है, ठीक है ना, तो स्थानांतरण कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है या फिर वित्त मंत्री करता है, ये आपको बताना है। या फिर एक मेरी तरफ से ले लीजिए, गृह मंत्री करता है। लो आप बता लो अब कौन सा सही हो जाएगा। फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी कौन सा सही हो जाएगा। अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वह राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपका एकदम से सही जवाब होगा, ना तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो क्या करता है? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राज्यपाल का तो स्थानांतरण हो रहा है, तो राज्यपाल तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो जाएगा भाई। तो राष्ट्रपति आपका सही जवाब हो जाएगा। माफ करिएगा, राज्यसभा लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखने में क्या है कि दूर है, वो जो दिखता है मेरे को, आपको तो इस साइड में दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को क्या है कि दूर से देखना पड़ता है तो सही से दिखाई नहीं देता, तो माफ करिएगा, राज्यसभा लिखा हुआ है, तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है, किसमें है? संघीय सूची में, राज्य सूची में, या फिर अवशिष्ट शक्तियों में, या फिर समवर्ती सूची में? फटाफट से बताइएगा कौन सा आपका सही हो जाएगा, कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। संघीय सूची लगता है किसको किसको लग रहा है, और किसको किसको राज्य सूची लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी तो एकदम से गलत हो जाएगा, उसके लिए तो मैं खुद बोल रहा हूं कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। या तो ऑप्शन नंबर ए सही है या फिर ऑप्शन नंबर डी सही है। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, फटाफट से बता दो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही हो जाएगा। अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 में इसकी बात कही गई है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद किस आर्टिकल में कहा गया है? 246 में समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। लाल रेखा, रेड क्लिप रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कि एक ही ऑप्शन दो बार लिखा मिल रहा है आपको, लाल रेखा और रेड क्लिप रेखा एक ही होती है ना? रेड क्लिप रेखा और लाल रेखा एक ही होती है, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर के दो ऑप्शन तो छोड़ दीजिए, या तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फटाफट से बता दो कि कौन सा आपका सही जवाब होगा, कौन सा आपका सही जवाब होगा। अगर मैं बात करता हूं कि इसकी, अगर मैं बात कर लेता हूं कि इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर की है। सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं, तो वो कितने किलोमीटर की है? आप पहले बताओ, आप पहले बताओ कि इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर की है। तो अगर मैं बात करता हूं लंबाई की, तो 3488 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 3488 किलोमीटर की इसकी लंबाई रहने वाली है। ठीक है, किसकी लंबाई रहने वाली है? मैकमोहन रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन जहां भी आपको दिख रहा है वो आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। 3488 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है और मैकमोहन का एकदम से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड, मणिपुर। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट से जवाब दे दो। सिक्किम, असम, उत्तराखंड, मणिपुर, कौन सा आपका सही जवाब होगा? फटाफट से बता दो मुझे, कौन सा सही जवाब होगा? क्या लगता है कौन सा सही जवाब होगा? फटाफट से बता दो। नाथुला दर्रा ये कहां है? इसको तो मैं बाद में बताता हूं। पहले अगर मैं बात करूं कि नाथुला दर्रा है क्या, तो ये जो भारत और इसका, भारत और चीन के बीच व्यापार यहीं से होता है। कहां से होता है? नाथुला दर्रा से। यह किस राज्य में है? अब आप बता दो। तो यह राज्य में, सिक्किम राज्य में है।
किसमें है? सिक्किम राज्य में है। ठीक, तो आपका जहां भी सिक्किम दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में उसको टिक कर लो, वही आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम एकदम से सही जवाब होगा, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कामागाटा मारू घटना डैश 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 से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? अरब क्रांति से संबंधित थी, पीली क्रांति से संबंधित थी, भारतीय स्वतंत्रता से संग्राम संबंधित थी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। डी वाला इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, या तो अरब की क्रांति संबंधित है या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। अगर मैं बात करता हूं कि किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है, तो मैं थोड़ी सी अगर चर्चा कर लेता हूं इसकी, तो इसमें 300 कितने 376 भारत के नागरिक, कितने नागरिक? 376 भारत के नागरिक, जिसमें सबसे ज्यादा कौन थे? सिख लोग गए थे। कहां गए थे? कनाडा गए थे। किसके थ्रू गए थे? नाव से गए थे। तो जहाज होता है ना, जहाज से गए थे कनाडा। कनाडा जब गए तो कनाडा सरकार ने इन सबको वहां उतरने की परमिशन ही नहीं दी। ठीक है, वहां पे उतरने की परमिशन ही नहीं दी। इनको दोबारा वापस से भारत आना पड़ा। भारत से ये लोग वहां गए और वहां जाने के बाद कनाडा सरकार ने क्या कहा कि यहां पे आप उतरने की परमिशन ही नहीं है। ठीक है, तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित रहने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन लोग गए थे? सबसे ज्यादा कौन लोग गए थे? आपको मैंने बताया सिख लोग सबसे ज्यादा गए थे इसमें। ठीक है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण? 2 चरण, 4 चरण, 7 चरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। दो चरण होगा, 4 चरण होगा, 7 चरण होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 चरण होगा। पहला बाल्यावस्था होगी। बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। फिर इसके बाद गृहस्थ जीवन जियोगे। गृहस्थ जीवन से जब परेशान हो जाओगे, जब बीवी आएगी, डंडा मारेगी, बेलन मारेगी, तो क्या करोगे? क्या करोगे? वन के लिए प्रस्थान करोगे, वनप्रस्थ हो जाएगा। वन के लिए प्रस्थान करोगे कि नहीं करोगे? अब लगेगा कि अरे यार कहां फंस गया भाई, अब एक काम करते हैं यहां से चले जाते हैं। ये सब कुछ क्या है? मोह माया है। इस सबको त्याग करके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? वनप्रस्थ हो जाएगा। अब वनप्रस्थ से इसके बाद क्या करोगे? जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा, जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? वनवासी बनोगे। वनवासी बनोगे ना, तो क्या करोगे? वनवासी बनने के बाद कहां जाओगे? संन्यास धारण कर लोगे। संन्यास धारण करोगे। पहले क्या किया? ब्रह्मचर्य को फॉलो किया। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन जिए। गृहस्थ जीवन जीने के बाद तुमने क्या किया? वनप्रस्थ किया। वनप्रस्थ गए घूमने वन में। अब इसके बाद तुम्हारा वन में जब तक चले तो चले, इसके बाद क्या करेगा? पैर वैर चलना बंद हो जाएगा। जब पैर चलना बंद हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? कहोगे अब मैं सन्यासी बनूंगा, अब मैं किसी एक जगह एकांत जगह में बैठ करके क्या करूंगा? तपस्या करने का काम करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 4 चरण, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा देश में उत्तम कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से वित्तीय संस्था की स्थापना की थी। आपको बताना है किस वित्तीय संस्था की स्थापना की थी। नाबार्ड, आरबीआई, एलआईसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से बता दीजिएगा। तो अगर जो मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास या फिर सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। फटाफट से बताइएगा कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात कर लेता हूं तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा होगा। मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊं आपको, तो आप इसके लिए भी बता सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए डिटेलिंग किया करूंगा यहाँ पे सारे ऑप्शंस की, और सब कुछ मैं आपको करूंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट में जाकर के बोल देना है कि सर ऐसा है कि इसके बारे में डिटेल में भी हमें पढ़ाओ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस राज्य ने वन विभाग में 16वीं एशिया शेर जनगणना जारी की है? 16वीं एशिया शेर जनगणना जारी की है। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। फटाफट से आपको आंसर देना है। क्या करना है आपको, फटाफट से आपको आंसर देना है कि इसमें से सही क्या हो जाएगा, सही कौन सा रहने वाला है, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करता हूं गुजरात की, ठीक है, गुजरात की बात करता हूं, गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में 891, कितने शेर, 891 शेर पाए गए हैं। ठीक है ना, और गुजरात ने ही जनगणना जारी की है। किसने जारी की है, गुजरात ने ही इसकी जनगणना जारी की है। ठीक है, 2025 में। कब जारी की है, 2025 में जारी की है। पहले कब हुई थी, 2020 में पहले हुई थी। तो पहले शेर की संख्या कम थी, अब क्या हो गई है, शेरों की संख्या बढ़ चुकी है। शेरों की संख्या बढ़ चुकी है। कितना परसेंट बढ़ी है इन दोनों के बीच में, तो 32%, लगभग 32% क्या है, शेरों की संख्या बढ़ी है। कैसी लगी क्लास, आप बताइएगा जरूर। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,